हाय एवरीवन, यू आर वेलकम टू ज्वाइन इन अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एसेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आप ध्यान से सुनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी व्यक्ति, किसी भी पर्सन को जब हम प्रश्न करते हैं तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसको हम ध्यान पूर्वक से समझेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या हुआ कि क्वेश्चन किसी को करना। और ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ये है कि ध्यान देंगे, सब्जेक्ट पहले यहाँ हुआ करता था, उसके बाद डू डज हुआ करता था। लेकिन इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट से पहले डू और डज है। सब्जेक्ट से पहले डू और डज का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट जैसे आपको पता है कि आई, वी, यू, दे, he, she, it और any name। गैस ध्यान देंगे, आई वी यू दे, ध्यान देंगे, आई वी यू दे के बाद क्या लगाते थे, डू लगाते थे। लेकिन इससे पहले क्या लगाएंगे, इससे पहले आई वी यू दे के पहले डू लगाएंगे। इसमें आई वी यू दे के पहले हम यहाँ पे डू लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट, एनी नेम के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, डज। क्या प्रयोग करेंगे गैस, डज का प्रयोग करेंगे। और ये डज कहाँ है, ये डज यहाँ पे है। तो ध्यान देंगे, इसको आप आराम से समझने का प्रयास करेंगे। आई वी यू दे के पहले डू लगाते हैं और ही, सी, इट, सॉरी, आई वी यू दे के पहले डू लगाते हैं और ही, सी, इट, एनी नेम के पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ गैस ये आपको समझ में आ चुका होगा। आराम से समझेंगे, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसमें धीरे धीरे समझेंगे। मैं फिर से समझाता हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरा आई वी यू दे है, ही, सी, इट, एनी नेम ये मेरा सारा सब्जेक्ट है। और आई वी यू दे के पहले हम डू का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट, एनी नेम के पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ गैस आपको ये समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। पहला सेंटेंस बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी जानते हो। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय आता है। और एक और सेंटेंस समझेंगे, एक और सेंटेंस लिखते हैं। क्या, हमने बोला ना कि प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा क्या से शुरू होगा, प्रश्न करेंगे। क्या से शुरू होगा, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है। ध्यान देंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझेंगे। अब ध्यान देंगे, इसमें कैसे बनाएंगे, पहले डू और डज लिखेंगे। अब समझेंगे किस स्थिति में डू और डज लिखेंगे। पहले क्या के बाद वाला हम देखेंगे, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, उसी के अनुसार हम पहले उसको लिखेंगे। पहले क्या है, यहाँ सब्जेक्ट क्या के बाद वाला देखेंगे। क्या के बाद इसमें क्या है, आप का अंग्रेजी क्या होता है, यू से पहले क्या लगाते हैं, डू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू के बाद क्या लिखेंगे, यू। अब डू यूज कर दिए तो डज नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक। डू सब्जेक्ट, उसके बाद यू मेरा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, जानना, डू यू
KNOW, नो मीन्स जाना, डू यू नो क्या जानने की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हो। पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया गैस। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ये समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, पहले इसमें आराम से समझेंगे। हमने कहा क्या के बाद वाला देखेंगे, क्या के बाद वाला क्या है, वह लड़का है या लड़की है, आता है तो लड़का है, लड़का के लिए वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही यहाँ पे देखिए ही के साथ क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, तो ही के साथ हम डज लगाते हैं। तो पहले किसको लिखेंगे, डज, उसके बाद किसको लिखेंगे, ही, डज ही। अब डज लिख दिए, इसके अनुसार ही के अनुसार डज लिखे, उसके बाद ही लिखे। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, डज का हो गया, वर्ब कौन है इसमें, तो वर्ब है आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, डू यू कम, कहाँ, डू यू कम टू स्कूल, डू यू कम टू स्कूल, कहाँ आने की बात करता है, स्कूल। प्रतिदिन का अंग्रेजी एवरी डे, डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, क्या आप प्रतिदिन स्कूल आते हो। अब ध्यान देंगे, तीसरा सेंटेंस समझेंगे, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है। अब ध्यान देंगे, पहले हमने क्या बोला कि क्या के बाद वाला सारा सेंटेंस देखना, क्या के बाद वाला हमने क्या देखा, क्या लिखा हुआ, राहुल क्या है, एनी नेम है, देखिए एनी नेम है, एनी नेम राहुल, मोहन, सीता, गीता कोई भी हो सकता है, तो एनी नेम है। अब एनी नेम के साथ पहले क्या लगाते हैं, डज, राहुल मतलब क्या है, एनी नेम है, और राहुल के साथ क्या लगाएंगे, डज, तो पहले किसको लिखेंगे, डज, उसके बाद किसको लिखेंगे, राहुल, डज राहुल। अब क्या है, खेलना का अंग्रेजी क्या होगा, क्रिकेट, खेलने का अंग्रेजी प्ले, क्या खेलने की बात करता है, क्रिकेट, तो क्या होगा, क्रिकेट, डज राहुल प्ले क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर समझ में आ चुका होगा। चलिए अब कुछ, ये तो क्या है, कौन सा सेंटेंस है, एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, आप इसको बना के आओगे। सेंटेंस मैं लेता हूँ, ध्यान देंगे। पहला सेंटेंस, क्या तुम खेलते हो, पहला सेंटेंस। दूसरा है, क्या वह आती है। दूसरा सेंटेंस, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं गाइस, ये आपका होमवर्क है। अब चलिए, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव का एसेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव का नेगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें नोट लगा देना है, आराम से समझेंगे। पहले लिखेंगे क्या, आप नोट डाउन करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहां लिखते हैं, ध्यान देंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ध्यान देंगे, सारा वही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। इस स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नोट करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट करेंगे, सिर्फ यहां ये सब्जेक्ट प्लस नोट, बस। अब ध्यान देंगे, कुछ नहीं किए हैं, स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे, बहुत आसान है, इसी को हम समझते हैं। क्या है, एक दो सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या आप अंग्रेजी जानते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, यहाँ पे क्या होगा, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, सिर्फ यहाँ नहीं किए। दूसरा में सेंटेंस क्या है, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय आता है, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव में होगा, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं आता है, यहाँ क्या होगा, नहीं आता है, ये नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव कर दिए। तीसरा सेंटेंस समझते हैं, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव में, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ पे क्या होगा, नहीं खेलता है। अब चलिए इसको आप आराम से इसको बना सकते हैं, कहाँ नोट लगाएंगे,
तो कहाँ नोट लगाएंगे इसके अनुसार समझेंगे। डू यू, अब यहाँ पे देखिए डू यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ लगाएंगे नोट, डू यू नोट, यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, नोट नो इंग्लिश, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें देखते हैं डज ही, अब वही सेंटेंस है, क्या वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे, डज ही नॉट, डज ही नॉट कम टू स्कूल एवरीडे। बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दिए, नोट लगा दिए। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसलिए लिखने की वजह से ताकि फिर से स्ट्रक्चर में ये करना पड़े, इसलिए यहाँ शॉर्ट समझा दे रहा हूँ, शॉर्ट में। तो आपको क्या करना, आराम से नोट डाउन करना है, कॉपी में फ्रेज से करना है, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज राहुल, राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, यहाँ पे नोट, डज राहुल नोट प्ले क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे में मैंने बताया, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। अब चलिए WH का एसेटिव सेंटेंस और WH का नेगेटिव सेंटेंस मैं पढ़ाता हूँ और ध्यान से सुनेंगे। मैं पूरा डिटेल, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या पढ़ना है, मतलब 6 तरह से पढ़ना है, एसेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, WH का एसेटिव सेंटेंस और WH का नेगेटिव सेंटेंस, ये पूरा हम डिटेल बता रहा हूँ। बहुत जगह ऐसा होता है कि सिंपल में एक एसेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बता दिया, उसके बाद छोड़ दिया, बाकी पढ़ाना ही छोड़ दिया। तो मैं उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं डिटेल से बता रहा हूँ आपको। अगर टेंस पढ़ा रहा हूँ तो पूरा डिटेल से मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। मॉडल से इससे पहले पढ़ाया तो मैंने डिटेल से मॉडल पढ़ाया, डिटेल से। टोटल 11 मैंने 11 पढ़ाया, 11, 12, 13 पढ़ाया मैंने, तो उसको भी आप देख लेंगे। इसको मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप आराम से समझने का कोशिश करेंगे और देखते हैं। चलिए, आप ये इरिटेशन नहीं होइएगा कि बहुत लंबा वीडियो चला जा रहा है तो ये क्या, लेकिन क्या मैं जब दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ और आसान सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आज पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाऊंगा, इंट्रोगेटिव तो हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब WH का एसेटिव सेंटेंस और WH का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर दूसरा जाएगा गाइस। थोड़ा सा बने रहेंगे। WH ध्यान देंगे, लाइन चली गई, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर दिखाई दे रहा होगा गाइस। चलिए यहाँ पे लिखते हैं WH सेंटेंस, ऊपर में हेडिंग यहाँ पे हम देते हैं, ये यहाँ पे देते हैं गाइस, क्या यहाँ पे हम क्या देते हैं, WH सेंटेंस। ध्यान देंगे, WH सेंटेंसेस, ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान देंगे, WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका होता है गाइस WH का। अब WH किसे कहते हैं, ये चीज वो समझते हैं। W से जितना आने वाला वर्ड होता है उसे W कहते हैं, ध्यान देंगे। W से क्या होता है, व्हाट, और W से क्या होता है, व्हेन, W से क्या होता है, वेयर, और W से क्या होता है, व्हाई, और एक H है, H मीन्स होता है हाउ। अब ध्यान देंगे, ये W से शुरू हुआ, W W W W, तो ये W से सारा लिख दिया, और H से शुरू हुआ तो इसको हम H लिख दिए, इसको हम H कहते हैं, और ये सारा W है। तो ध्यान देंगे, इसी वजह से इसका नाम WH पड़ा है सेंटेंस। अब इसको क्या कहते हैं, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, वेयर मीन्स क्या होता है, कब, और वेयर मीन्स क्या होता है, आपको बेहतर पता होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ, और वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, और हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे।
चलिए इसी से मैं पांचों सेंटेंस उठाता हूँ, पांच का पांच ही है ना, 5 सेंटेंस इसी से रिलेटेड लिखता हूँ। आराम से आप समझेंगे, कोशिश करेंगे। क्या इसे ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस लिखते हो, क्या लिखता हूँ, आप क्या करते हो। सा में ता ती आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ध्यान देंगे, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हूं, ये आता है तो समझ जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इसे। हम बार बार पहले बता चुके हैं। ते हो भी आएगा, है ना, ते हो ये आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, आप क्या करते हो। दूसरा सेंटेंस गाइस, कब, वह कब विद्यालय जाती है। तीसरा सेंटेंस कहाँ, बोलते हैं राधा कहाँ रहती है। गैज आराम से समझेंगे। 4 क्या है, क्यों, बोलते हैं राहुल क्यों अंग्रेजी सीखता है। एक लास्ट बच गया 5 में, बोलते हैं वे लोग कैसे कंप्यूटर सीखते हैं। वे लोग कैसे यहाँ आते हैं। चलिए पांचों समझते हैं तो ध्यान देंगे। जो WH वर्ड है उसको पहले क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पहले उसको लिखेंगे। तो इसमें W वर्ड कौन सा है, WH वर्ड कौन सा है, क्या, ये WH वर्ड है। देखिए क्या, कब, इसमें WH वर्ड है, कहाँ, ये WH वर्ड है, क्यों WH वर्ड है, कैसे WH वर्ड है। पहले इसको लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, पहले हम किसको लिखेंगे गाइस, पहले हम इसको लिखेंगे WH वर्ड। तो पहला सेंटेंस लिखेंगे क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। देखिए यहाँ पे लिख दिए, क्या का अंग्रेजी व्हाट, तो पहले लिखेंगे व्हाट। उसके बाद व्हाट के बाद पहले देखना है क्या, के उससे पहले देखना सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है, यू। ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट क्या है, यू, आई, वी, यू और दे। इसके बाद क्या लगाते हैं गाइस, इसके साथ क्या लगाते हैं, डू। और ही, सी, इट, एनी नेम मतलब नेम, इसके पहले क्या लगाते हैं, डज। तो ध्यान देंगे, यू है, यू के साथ क्या लगाते हैं, देखिए डू, यू है ना, तो इससे पहले इसके बाद क्या लगाते हैं, डू, व्हाट डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, यू, आप का अंग्रेजी यू, करना का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाट डू यू डू। उम्मीद करता हूँ ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया गाइस। दूसरा सेंटेंस क्या है, कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। कब का अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन। अब देखिए व्हेन, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ती है, सी का वह का अंग्रेजी सी के साथ क्या लगाएंगे, डज। देखिए सी, तो क्या लिखेंगे, व्हाट डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, वह का सी। अब जाती का क्या होता है, गो टू, कहाँ जाने की बात करता है, स्कूल। बोलते हैं व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा गाइस। उम्मीद करता हूँ बेहतर आपको समझ में आ चुका होगा। गाइस ये सेंटेंस आपका होमवर्क रहता है, ये है ना। अगर आपको लगे तो मैं इसको बता देता हूँ, तीसरा सेंटेंस बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। बोलते हैं कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर।
अब देखिए वेयर राधा, राधा एनी नेम है तो राधा के साथ क्या लगाएंगे, एनी नेम के साथ डज। वेयर डज, इसके बाद राधा, वेयर डज राधा, वेयर डज राधा, रहना का क्या होगा गाइस, लीव। वेयर डज राधा लीव। ये सेंटेंस आपका बन गया। और आपका होमवर्क 2 सेंटेंस दे रहे हैं, एक 4 एक 5। कुछ करना नहीं है। 4 में आपको क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, वाई से बनाना है। और कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। आपको हाउ से बनाना है, हाउ पहले लिखना है, उसके बाद दे, उसके बाद दे के बाद क्या हो, हाउ, उसके बाद डू लिखना है, हाउ डू दे कम हेयर, यहाँ का कम हेयर। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आ चुका होगा गाइस। यहाँ नहीं रहने की वजह, स्पेस नहीं रहने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई, नहीं तो मैं और डिटेल से इधर बना देता यहाँ पे। तो खैर आपको होमवर्क में आपको ये दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, ये दोनों आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको बनाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर वट एवर आई हैव टॉट यू गाइस। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, और जो नया अगर होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचे, आपके पास पहुँचे। आज के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे गाइस।